हेलो एवरीवन, हिंदी ज्ञान सागर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के बारे में बतलाने वाली हूँ। तो अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया ये दोनों क्रिया के ही भेद है। अब क्रिया क्या है ये तो आप लोगों को पता ही है कि किसी कार्य का होना या करना जिस वाक्य से पता चलता है वो वाक्य क्रिया कहलाता है। अब क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो कंपटीशन के प्रश्न में अधिकतर ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा वाक्य अकर्मक है और कौन सा वाक्य सकर्मक। तो जिसके बारे में लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा वाक्य अकर्मक है और कौन सा वाक्य सकर्मक। तो इसी के बारे में मैं आप लोगों को बतलाने वाली हूँ जिससे कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया है क्या? तो अकर्मक क्रिया जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब क्रिया यानी कि काम, जो भी काम हो रहा हो, और कर्ता यानी करने वाला। तो ऐसे वाक्य में जो भी काम हो रहा हो उसका फल अच्छा फल हो या फिर बुरा फल हो, चाहे जैसा भी फल हो, वो फल डायरेक्ट करने वाला पर पड़ता हो, यानी कि कर्ता पर अगर पड़े तो ऐसे वाक्य कर्मक क्रिया कहलाते हैं। जैसे रोहन रोता है, मीना खाती है, सोहन जाता है, रोहन खेलता है। तो इसमें जितने भी वाक्य है उसमें कर्ता पर ही प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कि रोहन रोता है, तो रोहन के रोने से किसी और में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। उसका फल सिर्फ रोहन को ही मिलेगा। वो रोएगा तो उसकी आंख से आंसू निकलेंगे, तो इसका फल सिर्फ रोहन पर ही पड़ने वाला है। अब मीना खाती है तो मीना का पेट भरेगा नहीं भरेगा, वो कैसे खा रही, तो इसका फल भी सिर्फ मीना को ही मिलने वाला है। सोहन जाता है तो सोहन के जाने से सिर्फ सोहन पर ही प्रभाव पड़ेगा। अब रोहन खेलता है तो रोहन के खेलने से रोहन को अच्छा लगेगा खेलने से या नहीं लगेगा, वो थकेगा नहीं थकेगा, इसका प्रभाव भी सिर्फ रोहन पर ही पड़ने वाला है। तो ऐसे वाक्य जिसमें कर्ता पर ही प्रभाव पड़े वो अकर्मक क्रिया कहलाते हैं। अब है सकर्मक क्रिया। तब सकर्मक क्रिया है क्या? तो जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब कर्म यानी कि जो काम हो रहा है, होने वाला काम। तो ऐसे वाक्य जिसमें जो भी क्रिया हो रही है उसका फल कर्ता पर तो पड़ता ही है, लेकिन जो काम हो रहा है वो कर्ता के साथ साथ उस काम पर भी प्रभाव पड़े, तो ऐसे वाक्य सकर्मक क्रिया कहलाते हैं। यानी ऐसे वाक्य जो कर्ता के साथ साथ काम पर भी प्रभाव पड़ता हो वही सकर्मक क्रिया कहलाता है। अब जैसे कुछ उदाहरण है यहाँ पर कि जैसे घोड़ा घास खा रहा है, मीना पुस्तक पढ़ रही है, सोहन साइकिल चला रहा है, राम आम खा रहा है। तो इसमें जो भी वाक्य है इसमें जो भी करता है, करने वाला जो है, और जो काम जो हो रहा है उसमें कर्ता के साथ साथ उस काम पर भी प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कि घोड़ा घास खा रहा है, तब घोड़ा घास खा रहा है यानी घोड़ा पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन साथ साथ घास पर भी असर पड़ने वाला है, यानी कि घोड़ा के घास खाने से घास भी धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। इस प्रकार से घास पर भी प्रभाव पड़ेगा। अब है मीना पुस्तक पढ़ रही है, तब मीना पर तो असर पड़ेगा ही, लेकिन साथ ही साथ पुस्तक पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे मीना पुस्तक पढ़ने लगेगी वो पुस्तक धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। इस प्रकार से साइकिल चलाने की क्रिया यहाँ पर हो रही है कि सोहन साइकिल चला रहा है, तब सोहन के साइकिल चलाने से साइकिल पर भी प्रभाव पड़ने वाला है कि क्रिया क्या हो रही है, साइकिल चलाने की क्रिया हो रही है। अगर मान लीजिए सोहन की साइकिल नई है तो उसके चलाने से साइकिल पुरानी भी हो सकती है। अब है राम आम खा रहा है, तो राम पर तो प्रभाव पड़ेगा ही, लेकिन साथ ही साथ आम पर भी प्रभाव पड़ेगा कि धीरे धीरे वो आम खत्म होने लगेंगे। तो ऐसे वाक्य जो कर्ता पर के साथ साथ कर्म पर भी प्रभाव पड़ता है, यानी जो काम हो रहा है उस काम पर भी प्रभाव पड़े, तो ऐसे वाक्य सकर्मक क्रिया कहलाते हैं।
तो अब मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ वाक्य देकर के समझाने वाली हूँ, जिससे कि आप लोगों को और आसानी में समझ में आ सके कि कौन सा वाक्य अकर्मक है और कौन सा सकर्मक। लेकिन उससे पहले आप ये याद रखिए कि अकर्मक यानी कि कर्म पर प्रभाव न होना और सकर्मक यानी कि कर्म पर प्रभाव होना, यानी कि जो भी काम है उस पर प्रभाव ना होना, ये हो गया अकर्मक। यानी कि कर्म पर प्रभाव ना होना, डायरेक्ट कर्ता पर प्रभाव होना, और कर्म पर जिस पर कर्म पर भी प्रभाव पड़ता है और कर्ता पर भी प्रभाव पड़ता है वो हो गया सकर्मक। यानी कि जो वाक्य में कर्म पर प्रभाव ना पड़े वो है अकर्मक, और जो वाक्य में कर्म पर प्रभाव पड़ता है वो है सकर्मक। और कर्ता पर तो ऐसे भी प्रभाव पड़ता ही है। तो चलिए वाक्य में चल करके समझते हैं। तो पहला वाक्य है हमारा कि अमर रास्ते पर चल रहा है। अब अमर रास्ते पर चल रहा है, इसमें कर्ता पर तो सभी में प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, कर्मक में भी पड़ेगा और सकर्मक में भी पड़ेगा। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो भी काम हो रहा है उस काम पर प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। अगर काम पर प्रभाव पड़ रहा है तो वो वाक्य हो जाएंगे सकर्मक, और अगर उस काम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो वो वाक्य हो जाएगा अकर्मक। तो यहाँ पर अमर रास्ते पर चल रहा है, तो अमर के रास्ते पर चलने से रास्ते पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो रास्ते पर प्रभाव पड़ भी सकता है, यानी कि अगर मान लीजिए रास्ता अगर नया नया बना हो, अगर वहाँ पर चला जाए तो धीरे धीरे वो रास्ता पुराना होने लगेगा, गड्ढे हो जाएंगे। तो इस प्रकार से रास्ते पर चलने पर रास्ते को भी प्रभाव पड़ सकता है। तो इसीलिए ये वाक्य होगा हमारा सकर्मक, क्योंकि इसमें कर्म पर भी प्रभाव पड़ रहा है और कर्म हो रहा है हमारा रास्ते पर चलना। अब है दूसरा वाक्य, मीना बहुत रो रही है। अब मीना रो रही है तो मीना कौन सा कर्म कर रही है? रोने का कर्म कर रही है। तब इसमें जो भी कर्म हो रहा है उस पर प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? अब आप लोग गेस करके बताइए कि कौन सा वाक्य हुआ। ये हुआ हमारा अकर्मक। क्यों? क्योंकि मीना बहुत रो रही है। तो मीना रो रही है तो मीना के रोना पर तो प्रभाव नहीं पड़ेगा ना। अगर रोना पर प्रभाव पड़ेगा तो वो भी मीना पर ही प्रभाव पड़ेगा, किसी और पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर मीना के आँख से आंसू निकलेंगे, मीना बहुत रोएगी, तो वो मीना पर ही प्रभाव पड़ेगा, किसी और पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्योंकि रोना वो तो कर्म हो रहा है, लेकिन रोने पर भी अगर प्रभाव पड़ेगा तो वो भी मीना के माध्यम से ही पड़ेगा। तो इसीलिए ये हो गया हमारा अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें जो कर्ता है सिर्फ उसी पर प्रभाव पड़ रहा है डायरेक्टली, इसीलिए ये हो गया हमारा अकर्मक क्रिया। अब है सोहन सो रहा है। तो सोहन सो रहा है, ये कौन सा वाक्य है? तो ये है हमारा अकर्मक, क्योंकि सोहन सो रहा है। सोहन के सोने से किसी पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, वो सिर्फ सोहन पर ही प्रभाव पड़ेगा, यानी कर्ता पर ही प्रभाव पड़ेगा। तो ये भी हो गया हमारा अकर्मक क्रिया। अब है हमारा राम बगीचे में घूम रहा है। अब ये कौन सा वाक्य है? तो ये है हमारा सकर्मक क्रिया, क्योंकि कर्ता है हमारा राम और क्रिया कौन सी हो रही है? घूमने की क्रिया हो रही है। और क्रिया में हो गया हमारा बगीचे में घूमने की क्रिया हो रही है। तो अगर बगीचे में लोग घूमने जाएंगे तो बगीचे पर भी प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसलिए ये हो गया हमारा सकर्मक क्रिया। अब है श्याम बांसुरी बजा रहा है। तब श्याम के बांसुरी बजाने पर बांसुरी पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अब उस पर अच्छा प्रभाव पड़े या बुरा प्रभाव पड़े, जैसा भी प्रभाव पड़े, अगर वो प्रभाव पड़ता है तो वो हो गया हमारा सकर्मक क्रिया। तब श्याम बांसुरी बजा रहा है तो बांसुरी पर भी प्रभाव पड़ेगा, यानी कि ये हो गया हमारा सकर्मक। अब है मीना अच्छी लड़की है। तब ये कौन सा वाक्य हो गया हमारा? अकर्मक क्रिया, क्योंकि मीना अच्छी लड़की है। मीना के अच्छी होने से सिर्फ मीना पर ही प्रभाव पड़ने वाला है, तो इसीलिए ये हो गया हमारा अकर्मक क्रिया। अब है कबीर गीत गुनगुना रहा है। अब कबीर क्या कर रहा है कि गीत गुनगुना रहा है, कि कर्ता हो गया हमारा कबीर और कर्म हो गया गीत गुनगुनाने का। तब हमारा गीत पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? यानी कि गीत पर तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। गीत अच्छी है तो लोगों को पसंद आएगी और गीत गाने से धीरे धीरे वो खत्म भी होंगे। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा सकर्मक क्रिया।
तो अब यहाँ पर एक वाक्य दिया हुआ है, इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये वाक्य अकर्मक है या सकर्मक है। अगर अभी भी आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स